नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ मास महात्म अध्याय 24। लोमश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। जब काकोल, कुलपड़, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजजीप आदि नरक में होता हुआ अति अशिशय पत्र वन में पहुंच गया, फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होत व्यक्तता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रसत्रवण नाम के पत्र में वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मारा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवयुति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई ओठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवयुक्ति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं कैसे उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी ही कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में आपको दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसमें पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के दोष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत के समय मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु के पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का द्वेष है, जिसकी ब्रह्मा तथा तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मैंने इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी भी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुखों का सामान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवयति कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य
असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनमें भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल होते हैं, जिससे उनकी भक्ति में मुख मोड़ने वाले मुख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्पन्न है, अर्थात तुम हरि का भजन करो सो वो उत्तम है। अर्थात कुमार्ग के चढ़ने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि में बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश नहीं करता। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठ मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। वेदाधिदेव विष्णु के विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रवण देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना ही कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लौमज ऋषि कहने लगी कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। यहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम है और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृणी की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाले शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हारे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक ही बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई और मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर 24वां अध्याय संपन्न होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों, बांके बिहारी लाल की जय। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।